हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आपने अमूल बटर खाया है? अमूल दूध पिया है? अमूल आइसक्रीम खाई है? हाँ ना, सबने खाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमूल क्या है? अमूल एक कंपनी नहीं है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हजारों नहीं, लाखों किसान मिलकर अपना दूध बेचते हैं और प्रॉफिट सब मिलकर शेयर करते हैं। गुजरात के 36 लाख से ज्यादा डेयरी फार्मर्स मिलकर अमूल चलाते हैं। सोचो, 36 लाख लोग, इतने सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर। पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में सीखा था, याद है ना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दो या ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप डीड। हमने 8 फीचर्स पढ़े थे, 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े थे, पार्टनरशिप डीड का 13 कंटेंट्स पढ़े थे, 7 मेरिट्स और 6 लिमिटेशंस पढ़े थे। पार्टनरशिप बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है। वो प्रॉफिट के लिए होती है, बिजनेसमैन के लिए होती है। लेकिन आम आदमी का क्या? किसान का क्या? छोटे वर्कर का क्या? जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपने दम पर बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते, वो मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग वॉलंटरीली मिलकर आते हैं, अपनी कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसमें मोटिव प्रॉफिट नहीं, सर्विस है। मेंबर्स की हेल्प करना, मेंबर्स की लाइफ इंप्रूव करना, मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान देना, मेंबर्स को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस दिलाना। अमूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इफ्को, जो किसानों को फर्टिलाइजर देती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, जो छोटे लोगों को लोन देती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो अफोर्डेबल घर बनाती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, जो सस्ते रेट पर राशन देती है। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाओ। डॉली एआई के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुनिया में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्टली आज के टॉपिक में जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम सुन के लगता है कोई हेवी टेक्निकल टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और हमारे आसपास ही है। कोऑपरेटिव शब्द आया है कोऑपरेट से, जिसका मतलब होता है सहयोग, मिलकर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना। सोसाइटी मतलब समझ, लोगों का ग्रुप। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल मतलब हुआ एक ऐसा समझ जहां लोग मिलकर सहयोग करके एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपनी कॉमन नीड्स पूरी करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे से गांव में रहती हैं। वहां 100 किसान हैं, सब दूध प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अकेला किसान दूध बेचने मार्केट जाता है तो उससे सही प्राइस नहीं मिलती। ट्रांसपोर्टर उससे लूट लेता है, मिडिलमैन उससे कम पैसा देता है। लेकिन अगर वो 100 किसान मिलकर एक ग्रुप बना लें, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, तो वो मिलकर अपना दूध इकट्ठा करेंगे, सीधा मार्केट में बेचें, ट्रांसपोर्टर से बार्गेन करेंगे, मिडिलमैन को एलिमिनेट करेंगे और सबको सही प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट भी होगा। वो प्रॉफिट भी सब मिलकर शेयर करेंगे। यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की असली पावर। एक आम आदमी अकेला कमजोर है, लेकिन जब हजारों आम आदमी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, a cooperative society is a voluntary association of individuals who come together to promote their common economic, social, and cultural interests through a jointly owned and democratically controlled organization. इस definition में कुछ keywords हैं जो मुझे अलग से explain करने हैं, क्योंकि अगर keyword समझ गए तो definition अपने आप याद हो जाएगी और एग्जाम में लिखने में भी आसानी होगी। पहला कीवर्ड, voluntary association।
इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहो तो ज्वाइन करो, ना चाहो तो मत करो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनो। दूसरा कीवर्ड, कॉमन इंटरेस्ट्स। इसका मतलब है कि सारे मेंबर्स की कुछ ना कुछ कॉमन नीड्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन गोल्स हैं। जैसे अमूल में सारे मेंबर्स डेयरी फार्मर्स हैं, सबकी कॉमन नीड है अपना दूध बेचना और सही प्राइस लेना। इफ्को में सारे मेंबर्स किसान हैं, सबकी कॉमन नीड है अच्छा फर्टिलाइजर लेना सस्ते रेट पर। तीसरा कीवर्ड, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, बल्कि मेंबर्स की सोशल और कल्चरल नीड्स भी पूरी करती है। जैसे कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कूल्स चलाती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। चौथा कीवर्ड, जॉइंटली ओन्ड। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओनरशिप मेंबर्स के पास कलेक्टिवली होती है। कोई एक इंसान ओनर नहीं है, सारे मेंबर्स मिलकर ओनर हैं। जैसे अमूल के 36 लाख मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर अमूल के ओनर हैं। पांचवा कीवर्ड, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजंस डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। हर मेंबर को एक वोट मिलता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब, ज्यादा दूध देता हो या कम। वन मेंबर वन वोट। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी से अलग करता है। कंपनी में जिसकी जितनी शेयर ज्यादा, उसका उतना वोटिंग पावर ज्यादा। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर बराबर है, चाहे उसने कितना भी कैपिटल लगाया हो। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ एक वॉलंटरी एसोसिएशन जिसमें लोग मिलकर अपनी कॉमन नीड्स पूरी करते हैं, जो जॉइंटली ओन्ड है, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल है और जिसका में मोटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि मेंबर्स की सर्विस है। यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी का एसेंस। अगले स्लाइड में हम इसकी फीचर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स मतलब वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूसरे बिजनेस फॉर्म से अलग बनाती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ और कंपनी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टोटल 8 में फीचर्स हैं जो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। पहला फीचर, वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप पूरी तरह वॉलंटरी होती है, मतलब अपनी मर्जी से। कोई भी इंसान जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव से अग्री करता है, वो मेंबरशिप ले सकता है और जब चाहे मेंबरशिप छोड़ भी सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जैसे अगर आप अमूल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप वॉलंटरीली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ सकती हैं, जैसे डेयरी फार्मर होना, दूध देना, एक्सेट्रा। दूसरा फीचर, ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हों। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। कम से कम 10 मेंबर्स से शुरू होती है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा मेंबर्स उतना अच्छा। अमूल के 36 लाख मेंबर्स इसका एग्जाम्पल है। तीसरा फीचर, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोल कहते हैं। इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। मेंबर्स अपने बीच से एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट करते हैं, जो सोसाइटी के डे टू डे अफेयर्स देखती है, और इलेक्शन में हर मेंबर को एक वोट मिलता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब। वन मेंबर वन वोट। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी से बिल्कुल अलग करता है। कंपनी में जिसके पास जितनी ज्यादा शेयर्स, उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर बराबर है। चौथा फीचर, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, बल्कि मेंबर्स की सर्विस करना है। हाँ, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मोटिव है मेंबर्स की नीड्स पूरी करना, मेंबर्स की लाइफ इंप्रूव करना, मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान देना,
मेंबर्स को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस दिलाना। जैसे अमूल का मोटो है द टेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका मैं ऑब्जेक्टिव है अपने डेयरी फार्मर्स को सही प्राइस दिलाना और उनकी मिल्क क्वालिटी इंप्रूव करना। पांचवा फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, अपने मेंबर्स से अलग। सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। मेंबर्स और सोसाइटी एक नहीं है लॉ की नज़र में। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF से अलग करता है, जहां ओनर और बिजनेस सेम होते हैं। छठा फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनके द्वारा लिए गए शेयर्स की वैल्यू तक सीमित। अगर सोसाइटी पर उधार है और सोसाइटी फेल हो गई, तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी सब सेफ है। सिर्फ उतना रिस्क है जितना पैसा उन्होंने शेयर्स में लगाया है। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टनरशिप से बहुत अलग करता है, जहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सातवां फीचर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स को उनके इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो जनरली कम होता है, जैसे 9% या 12%। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, वो मेंबर्स के बीच में उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसे पेट्रनेज डिविडेंड कहते हैं। आठवां फीचर, गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट अनहे सब्सिडीज देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस देती है, लोन्स देती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आम आदमी के लिए काम करती है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें इनकरेज करती है। तो दोस्तों, ये थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की 8 फीचर्स: वॉलंटरी एसोसिएशन, ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव, separate legal entity, limited liability, return on investment और government support। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अगली स्लाइड में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स मतलब फायदे, एडवांटेजेस। क्यों कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी चाहिए? क्यों ये बिजनेस फॉर्म इतनी पॉपुलर है, खासकर आम आदमी के लिए, किसान के लिए, छोटे वर्कर के लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे मेरिट्स हैं। टोटल 8 में मेरिट्स हैं, जो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। पहला मेरिट, इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना रिलेटिवली इजी है। कंपनी की तरह लंबी लीगल प्रोसेस नहीं है। ROC के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। बस 10 मेंबर्स इकट्ठे करो, अपना सोसाइटी का नाम डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो, बायलॉज बनाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास रजिस्टर कराओ और बस शुरू हो गई। इतना सिंपल प्रोसेस है कि गांव के लोग भी इजीली बना लेते हैं। दूसरा मेरिट, लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत बड़ा मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ उतने तक जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। अगर सोसाइटी फेल हो गई, उधार नहीं चुका पाई, तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी जमीन सब सेफ है। ये फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पार्टनरशिप से बहुत अलग करता है, जहां पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और घर तक जा सकता है। तीसरा मेरिट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट पूरी तरह डेमोक्रेटिक होती है। हर मेंबर को एक वोट मिलता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब, चाहे उसने कितने भी शेयर्स लिए हों। 1 मेंबर 1 वोट। इससे ये इंश्योर होता है कि कोई एक मेंबर या कुछ मेंबर्स मिलके पूरी सोसाइटी पर कब्जा नहीं कर सकते। आम आदमी की बात सुनी जाती है, आम आदमी का वोट मैटर करता है। ये बहुत बड़ी बात है। चौथा मेरिट, सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं मोटिव प्रॉफिट नहीं, सर्विस है। मेंबर्स की सर्विस करना, उनकी नीड्स पूरी करना, उनकी लाइफ इंप्रूव करना, इससे सोसाइटी के डिसीजंस हमेशा मेंबर्स के फेवर में होते हैं। प्रॉफिट के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती। जैसे अमूल अपने डेयरी फार्मर्स के लिए काम करता है, उनकी मिल्क क्वालिटी इंप्रूव करता है, उन्हें सही प्राइस दिलाता है। इफ़को अपने किसान मेंबर्स को सस्ते और क्वालिटी फर्टिलाइजर देता है।
5वां मेरिट, गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज देती है, टैक्स एग्जेम्पशंस देती है, लो इंटरेस्ट लोन्स देती है, टेक्निकल ट्रेनिंग देती है, मार्केटिंग सपोर्ट देती है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आम आदमी के लिए काम करती है, सोशली यूजफुल है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें एनकरेज करती है। इनकम टैक्स में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं। छठा मेरिट, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ये बहुत प्रैक्टिकल मेरिट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को सीधा मार्केट से जोड़ती हैं, मिडलमैन को एलिमिनेट करती हैं। जैसे अमूल के पहले डेयरी फार्मर्स को मिडलमैन दूध ले जाता था, कम प्राइस देता था और मार्केट में ज्यादा बेचता था। लेकिन अमूल आने के बाद मिडलमैन खत्म, फार्मर को सही प्राइस, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी। सातवां मेरिट, लो कॉस्ट ऑपरेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑपरेशन कॉस्ट कम होता है क्योंकि मेंबर्स वॉलंटरीली अपना योगदान देते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स की जगह मैनेजिंग कमिटी होती है जो मेंबर्स खुद इलेक्ट करते हैं। ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती, एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। इससे ओवरऑल कॉस्ट कम रहती है और जो प्रॉफिट बचता है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आठवां मेरिट, सोशल अपलिफ्टमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये गांव में, छोटे शहरों में फाइनेंशियली वीक लोगों को एक साथ लाती है, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाती है, उनकी सोशल स्टेटस इंप्रूव करती है, उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्रेडिट, मार्केट सब प्रोवाइड करती है। जैसे अमूल ने गुजरात के डेयरी फार्मर्स की लाइफ बदल दी, इफ्को ने किसानों की, कोऑपरेटिव बैंक्स ने छोटे दुकानदारों की, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स ने मिडिल क्लास की। तो दोस्तों, ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के 8 मेरिट्स। इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, लो कॉस्ट ऑपरेशंस और सोशल अपलिफ्टमेंट। इन्हीं मेरिट्स की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी आम आदमी के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस फॉर्म है। अगले स्लाइड में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशंस मतलब कमियां, डीमेरिट्स, वो रीजंस जिनकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाती या लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना अवॉइड करते हैं। हर बिजनेस फॉर्म की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी कुछ लिमिटेशंस है और इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बैलेंस्ड व्यू ले सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल 7 में लिमिटेशंस है जो हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। पहला लिमिटेशन, लिमिटेड कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल जुटाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स जनरली फाइनेंशियली वीक होते हैं। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता जो शेयर्स ये। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट नीड्स के लिए, डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स की होती है। टोटल 6 में टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इंडिया में। चलो एक एक करके डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला टाइप, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो आम कंज्यूमर्स की डेली नीड्स पूरी करती है। इसका मेन पर्पस है मेंबर्स को अच्छी क्वालिटी का सामान देना, सस्ते रेट पर, बिना मिडलमैन के। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से या होलसेलर्स से गुड्स खरीदती है और अपने मेंबर्स को बेचती है। इससे मेंबर्स को 2 फायदे होते हैं, एक तो सस्ता सामान, दूसरा जो प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडिया में इन्हें सुपर बाजार्स कहते हैं, जैसे सुपर बाजार, अपना बाजार, केंद्रीय भंडार। ये जनरली ग्रोसरी, हाउस होल्ड आइटम्स बेचते हैं। दूसरा टाइप, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है, मतलब छोटे मैन्युफैक्चरर्स, किसान, आर्टिजन्स, वीवर्स, पॉटर्स। इनका मेन पर्पस है अपने मेंबर्स को उनकी प्रोड्यूस का सही प्राइस दिलाना, रॉ मटेरियल सप्लाई करना, मशीनरी देना,
मार्केटिंग सपोर्ट देना ताकि वो मिडलमैन के बिना सीधा मार्केट में बेच सके। अमूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां 36 लाख डेयरी फार्मर्स मिलकर दूध बेचते हैं। इफ्को भी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, जो किसानों को फर्टिलाइजर सप्लाई करती है। तीसरा टाइप, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, लोन देती है, सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करती है। छोटे लोगों को फॉर्मल बैंक से लोन लेने में दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट्स, कोलैटरल, गारंटी। लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इजीली लोन दे देती है कम इंटरेस्ट पर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल क्रेडिट सोसाइटीज इसका एग्जाम्पल है। इनका पर्पस है मेंबर्स की क्रेडिट नीड्स पूरी करना, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स से बचाना। चौथा टाइप, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। शहर में घर खरीदना महंगा होता है, लेकिन अगर 50-100 लोग मिलकर हाउसिंग कोऑपरेटिव बना लें तो कलेक्टिवली लैंड खरीद सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, हर मेंबर को फ्लैट दे सकते हैं। इससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आपके शहर में जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। पांचवा टाइप, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स की प्रोड्यूस की मार्केटिंग करती है। छोटे किसान या प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एडवर्टाइजिंग करे, ब्रांडिंग करे, ट्रांसपोर्ट करे। लेकिन अगर वो सब मिलकर एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना लें तो ये कलेक्टिवली प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, ग्रेड करते हैं, पैक करते हैं, ब्रांड करते हैं और सीधा मार्केट में बेचते हैं। फ्रूट ग्रोअर्स कोऑपरेटिव, वेजिटेबल ग्रोअर्स कोऑपरेटिव इसके एग्जांपल्स हैं। छठा टाइप, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो सोसाइटी है जो किसानों को कलेक्टिवली फार्मिंग करने में हेल्प करती है। छोटे किसान के पास जमीन कम होती है, पैसा कम होता है, ट्रैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर 20-30 किसान मिलकर एक फार्मिंग कोऑपरेटिव बना लें तो वो कलेक्टिवली बड़ी जमीन पर खेती कर सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं, अच्छे सीड्स ला सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट बढ़ता है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत कॉमन है। तो दोस्तों, ये था 6 मेन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, क्रेडिट, हाउसिंग, मार्केटिंग और फार्मिंग। हर टाइप अपने मेंबर्स की स्पेसिफिक नीड्स पूरी करती है और सबका कॉमन फंडा है मिलकर काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो दोस्तों, आज का चैप्टर खत्म होने वाला है। चलो एक छोटा सा क्विक माइंड गेम खेलते हैं। मैं बोलती हूं एक टर्म, आप तुरंत समझो। वॉलंटरी एसोसिएशन, हाँ, अपनी मर्जी से ज्वाइन करना। ओपन मेंबरशिप, हाँ, सबके लिए खुला। 1 मेंबर 1 वोट, हाँ, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सर्विस मोटिव, हाँ, प्रॉफिट नहीं, सेवा। लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड, हाँ, पर्सनल एसेट सेफ। देखा, आपको सब याद है। आज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग सीखा, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 की डेफिनेशन पढ़ी, 8 फीचर्स पढ़े, 8 मेरिट्स पढ़े, 7 लिमिटेशंस पढ़े, 6 टाइप्स पढ़े। अब एग्जाम के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। 5-6 मार्क्स, डेफिनेशन प्लस 8 फीचर्स। दूसरा, explain the merits and limitations of cooperative society. 5-6 marks, 4-5 merits, 4-5 limitations. तीसरा, describe the different types of cooperative societies. 4-5 marks, 6 types with 1 example each. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1 person कंपनी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करना। मैं हूँ डोली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, डाउट्स पूछो। बाय।